हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। सागर क्लासेस RTK में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो हम आपको टॉपिक करवाने जा रहे हैं वो हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा और उसके पड़ोसी राज्य तथा इससे संबंधित कुछ एक आंकड़े हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि परीक्षाओं में कभी ना कभी पूछे गए हैं। कोई ना कोई डेटा आज के टॉपिक से हर एक परीक्षा में स्टूडेंट्स पूछ ही लेता है कि हरियाणा का गठन कब हुआ, किस राज्य से अलग हुआ था, गठन के समय ज़िले कितने थे, वर्तमान में ज़िले कितने हैं, कितने ज़िलों की सीमा किसके साथ में लगती है, किस ज़िले की सीमा किसी दूसरे राज्य के साथ में नहीं लगती है, इसकी जनगणना में रैंकिंग कौन सी है, जनसंख्या में रैंकिंग कौन सी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है आपका वो हरियाणा का एक तरह से बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है, हरियाणा से संबंधित। तो देखिए, सागर क्लासेस RTK में स्वागत है आपका। टॉपिक है स्टूडेंट्स हरियाणा राज्य व उसके पड़ोसी राज्य। देखिए, यदि मैं चर्चा करूं स्टूडेंट्स हरियाणा की, तो इसके गठन की, हरियाणा जो है वो देश का 17वां राज्य बना था। भाई, कौन सा राज्य बना था देश का? हरियाणा 17वां राज्य बना था। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हरियाणा जो है वो देश का 17वां राज्य बना और 18वें संविधान संशोधन के तहत बना। कौन से संविधान संशोधन के तहत बना? 18वें संविधान संशोधन के तहत बना। एक इसमें आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ था। क्षेत्रीय फार्मूला, तो ये जो क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ था ये स्टूडेंट 7वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। हिंदी भाषी और पंजाबी भाषियों को एक अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड किया गया था, क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया था। तो क्षेत्रीय फार्मूला 7वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था, जबकि हरियाणा राज्य का जो गठन है वो स्टूडेंट्स 18वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था और यह 17वां देश का राज्य बना था। इसकी जनगणना, जनसंख्या में यदि इसकी रैंकिंग देखी जाए तो इसका जनसंख्या में 18वां स्थान है। और जो भारत की जनसंख्या है स्टूडेंट्स, कुल भारत की जो जनगणना है वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, भारत की जनगणना का ये बता दें आपको 18वां स्थान उसमें रखता है और 2.09% रखता है। 2.09%। एक चीज़ और, यदि जनगणना का ये आपको रैंक समझ में आ गई, कौन सी रैंक है? 18वीं। संविधान संशोधन कौन सा है? 18वां। राज्य काउंटिंग में कौन सा बना है? 17वां। और जनसंख्या प्रतिशत है 2.09%। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है? 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और यह क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत में 21वां स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है? 21वां। जनसंख्या में कौन सा स्थान रखता है? 18वां। संविधान संशोधन कौन सा था जिसके तहत गठन हुआ? 18वां। कर्म में राज्य कौन सा बना था? 17वां। तो इस तरह से ये डेटा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ और, गठन जो है 1 नवंबर 1966 को 17वां राज्य बना, पंजाब से अलग होकर के बना था और पंजाब की कुल भूमि का 35% भूखंड जो है वो हरियाणा के अंतर्गत आता है। जब गठन हुआ उस समय 35% भाग पंजाब का हरियाणा को दे दिया गया और स्टूडेंट्स इसके बता दें आपको 7 जिले बना दिए गए थे। हरियाणा में गठन के समय 7 जिले बना दिए गए थे। इसके लिए एक सूत्र मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आकर गुम हो जा, जिसमें आपका आ से अम्बाड़ा है, कैसे आपका करनाल है, रे से आपका रोहतक है, आकर गुम हो जा, गै से गुड़गांव है और मैं से महेंद्रगढ़ है और है से हिसार है और जैसे जींद है। तो देखें, गठन के समय स्टूडेंट्स हिसार जो है सबसे बड़ा जिला था, वह जींद सबसे छोटा जिला था। उस समय कितने जिले थे? कुल 7 जिले थे। वर्तमान में यदि मैं बात करूं तो वर्तमान में 22 जिले हैं। हरियाणा में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ज़िला सिरसा है और सबसे छोटा ज़िला जो है वो फरीदाबाद है क्षेत्रफल के आधार पे। कई बार यहाँ से प्रश्न आता है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, कि निम्न में से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा ज़िला कौन सा है हरियाणा का? तो उसमें वो फरीदाबाद को ऑप्शन में ही नहीं रखता है, तो पंचकुला दे देता है।
तो वहाँ पर निम्न में से मतलब दिए गए ऑप्शन में से बताना होता है तो आंसर पंचकुला आ जाता है। लेकिन यदि फरीदाबाद भी है ऑप्शन में तो हमारा आंसर जो हो फरीदाबाद रहता है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला। यदि जनसंख्या की मैं बात करूं तो वर्तमान में जनसंख्या में बड़ा जिला फरीदाबाद है, जनघनत्व में भी बड़ा जिला कौन सा है, फरीदाबाद है, और छोटा जिला है स्टूडेंट्स चरखी दादरी। लेकिन यदि पूछ ले 2011 के अनुसार छोटा जिला कौन सा है तो वहाँ पर जनसंख्या में छोटा जिला पंचकुला आ जाएगा। वर्तमान में पूछ ले तो चरखी दादरी रहेगा, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें भाई यहाँ से, और जो मेन जो पॉइंट बनते हैं आपके, एक स्टूडेंट्स यहाँ से आपका पॉइंट बनता है कि हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं, एक तो रोहतक है, दूसरा आपका दादरी है, जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। ये लैंड लॉक्ड कह सकते हैं, इनको भू आवेष्टित कह सकते हैं। ये 2 जिले ऐसे हैं जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट देखें भाई, जींद एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जिलों के साथ लगती है। हरियाणा के 7 जिले जींद के साथ में सीमा बनाते हैं, हरियाणा के 7 जिले। तो एक चीज़ और, जो सबसे लंबी सीमा हरियाणा के साथ लगती है स्टूडेंट्स वो राजस्थान की लगती है 1262 किलोमीटर, और सबसे छोटी लगती है 11 किलोमीटर उत्तराखंड की। यहाँ पर 11 किलोमीटर की सीमा उत्तराखंड की लगती है। और इस तरह से स्टूडेंट्स हरियाणा के साथ में 2 तो ऐसे यूटी हो गए जो सीमा बनाते हैं, और 5 ऐसे राज्य हो गए जो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से कितने ज़िले में बताऊंगा अभी आपको, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है। HSSC ने एक बार प्रश्न पूछा था कि हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स उत्तराखंड को नहीं माना गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए भाई, यहाँ किसके साथ में सीमा बनाते हैं। यदि मैं पहले हिमाचल प्रदेश की चर्चा करूँ, ये हिमाचल प्रदेश आपका इस साइड है, उत्तर और पूर्व में हिमाचल प्रदेश है, इसके साथ में हरियाणा के 3 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, पंचकुला, अंबाला और आपका है भाई ये यमुनानगर। हिमाचल प्रदेश के साथ में हरियाणा के 3 जिले सीमा बनाते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, 2, जबकि हरियाणा के हिमाचल प्रदेश से कितने लगते हैं, 3 जिले लगते हैं। नेक्स्ट, एक जिला जो है यमुनानगर उत्तराखंड के साथ में भी सीमा बनाता है, और उत्तराखंड का भी एक ही जिला सीमा हरियाणा के साथ में बनाता है। अब देखें उत्तर प्रदेश के साथ में, उत्तर प्रदेश स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश के साथ में देखिए हरियाणा के 6 जिले सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ में हरियाणा के 6 जिलों की सीमा लगती है, और यूपी के साथ में जो है स्टूडेंट्स, यूपी के जिले जो हैं इनमें कितने हैं आपके 5 जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं, 5 जिले। यहाँ पे देखें, यहाँ तो इस तरह से हरियाणा के कितने जिले हो गए, 6 जिले, और यूपी के कितने जिले हो गए, 5 जिले। यहाँ पर एक जिले का और गठन हुआ है अभी शामली, वहाँ पर यदि पुराने डेटों के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 जिले हैं पुराने डेटों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखें, सबसे जो आपका दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 जिले सीमा बनाते हैं। दिल्ली के साथ में हरियाणा के कितने जिले, 4 जिले सीमा बनाते हैं। ये चारों तरफ ही आपका सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये दिल्ली के साथ में सीमा बनाते हैं। दिल्ली के साथ में 4 जिले सीमा बनाते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, यहाँ पे क्या कहता है, हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के भी 7 जिले सीमा बनाते हैं। यानी कि राजस्थान के साथ में 7 जिले हैं। हरियाणा के कौन कौन से हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और आपका महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह, ये जो है इसके साथ में सीमा बनाते हैं। दूसरा पॉइंट देखें भाई, यहाँ पे क्या कहता है, पंजाब के साथ में हरियाणा के 7 जिले पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं, और पंजाब के 6 जिले हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। तो पंजाब के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं, सिरसा लगता है, फतेहाबाद लगता है, और आपका जींद लगता है, कैथल लगता है, कुरुक्षेत्र लगता है, अंबाला लगता है और पंचकुला लगता है। चंडीगढ़ को जो है पंचकुला ही घेरे हुए है, मात्र चंडीगढ़ के साथ में एक जिला पंचकुला ही सीमा बनाता है। तो ये स्टूडेंट्स थे कि हरियाणा के कौन से जिले किसके साथ में सीमा बनाते हैं। एक हरियाणा का अक्षांशीय
और आपका देशांतरीय विस्तार आ जाता है। जिस तरह से पता है स्टूडेंट्स आपको, कंप्लीट जो पृथ्वी है वो 4 गोलार्ध हैं, उसके 4 गोलार्धों में बटी हुई है। उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और आपका दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, 4 गोलार्धों में पृथ्वी मान लिया। ये आपकी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ये फिर पृथ्वी है, ये देशांतर रेखा है, इस साइड वाला ये पूर्वी गोलार्ध, इस साइड वाला पश्चिमी गोलार्ध। तो जो भारत है स्टूडेंट्स वो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है, इस साइड इस गोलार्ध में भारत है, और भारत में ही आपको पता है हरियाणा है। तो देखिए इसका, यदि मैं स्टूडेंट्स इसकी अक्षांशीय स्थिति देखूं तो देखिए हरियाणा 27 अक्षांश 3-9 मिनट से और 30 अक्षांश 5-5 मिनट के बीच में पड़ता है। यानी कि उत्तर में कौन सी डिग्री अक्षांश इसको टच होके निकलती है, 23 डिग्री अक्षांश टच होके निकलती है, और दक्षिण में कौन सी 27, यानी कि 3 अक्षांश का अंतर है। इधर यदि देशांतर की स्थिति देखें तो 74 देशांतर जो है यहाँ सिरसा से टच होकर निकलती है, और वही आपका 77 देशांतर यमुनानगर से टच होकर के निकलता है। 3 का ही यहाँ अंतर है, याद करने में भी आसान रह जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ये डेटा याद रखने के हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 का अंतर है, अक्षांश का आ जाए तो 27 से 30, अक्षांश का 27 से 30 आएगा, देशांतर का आ जाए तो 74 से 77 आएगा। आप मेन पॉइंट याद रख लोगे तो उसमें भी आपका ये क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका स्टूडेंट्स टॉपिक जो है हरियाणा के राज्य और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा रेखाओं का टॉपिक ये है कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक चीज़ और, ये प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा में से निम्न में से क्या 3 तरफ राजस्थान से घिरा हुआ है, तो उसमें महेंद्रगढ़ का सचिवालय था स्टूडेंट्स नारनौल। नारनौल जो है वो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, राजस्थान से घिरा हुआ है। और महेंद्रगढ़ जो है एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के 4 जिलों से सीमा बनाता है। महेंद्रगढ़ जो है एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के 4 जिलों से सीमा बनाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका हरियाणा राज्य व उसके पड़ोसी राज्य। हरियाणा कब बना, 1 नवंबर 1966 को बना। किससे अलग होकर के बना, ये स्टूडेंट्स आपको बता दें, पंजाब से अलग होकर बना। पंजाब की कितनी भूमि हरियाणा को मिली, 35% भूमि हरियाणा को मिली थी। कौन सा संविधान संशोधन था, 18वां था। कौन सा राज्य क्रम में था, 17वां राज्य जो हो क्रम में था। जनसंख्या के आधार पे क्रम कौन सा है, 18वां क्रम है। क्षेत्रफल के आधार पे क्रम कौन सा है, 21वां क्रम है। क्षेत्रफल के आधार पे कितना क्षेत्रफल है, 1.4% है, 3-4% है। और जनसंख्या में कितनी जनसंख्या है, 2.09% है। तो ये इस तरह से एक डेटा जो है ये अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार और किसकी सीमा किसके साथ में लगती है। 1% यहाँ से स्टूडेंट्स बन ही जाएगा, 101% इन डेटों से पर्सन आएगा। और इसकी साक्षरता दर, इसका लिंग अनुपात, ये इस तरह के जो डेटा हैं हरियाणा जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, ये हम एक टॉपिक पहले भी डाल चुके हैं और इम्प्रूवमेंट करके उसका एक टॉपिक और भी डालेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका हरियाणा राज्य और उसके पड़ोसी राज्य। उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में फैलाइए ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। किसी तरह की भी कोई मिस्टेक हुई है तो कमेंट के माध्यम से बताइए स्टूडेंट्स। जो है स्वाभाविक है गलती होना, इंसान जो हो गलतियों का पुतला है, लेकिन जैसे ही आप कमेंट्स के माध्यम से कोई भी कमी है वो बताओगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हरियाणा।